अच्छा जी, एक सवाल था जी कि मैंने स्पाउस वीज़ा जो है वो इनसाइड यूके जो है वो अप्लाई किया है और इस पे जो है एवरेज कितना टाइम लग जाता है। और इसी से रिलेटेड 2-3 और छोटे-छोटे सवाल हैं, इसको मैं आज की इस वीडियो में मैं शामिल करूँगा। नंबर 1 तो ये है कि जब आप स्पाउस वीज़ा इनसाइड यूके अप्लाई करते हैं, सो उसमें जो उनका वेबसाइट पे या वैसे जो गिवन टाइम दिया गया है वो 8 वीक है, आप उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। बहुत से केसेस में जो है और ज़्यादातर केसेस में जो है एवरेज टाइम 4 टू 6 मंथ जो है 4 से 6 महीने तक जो है वो टाइम लग जाता है, चूँकि उनकी बैकलॉग होती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आप उसके ऊपर उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके रिलाय नहीं कर सकते। सेकंड उसी में ये आ जाती है कि जी कि अगर वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं तो फिर वो कितना टाइम लेते हैं। जब वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जब आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए तो वो फटाफट आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और इमीडिएट तौर पे वो आपको रिप्लाई देंगे। अगेन वो फिर क्यू में केस लगता है, फिर वो टाइम लगता है। इवन के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी वो मिनिमम 3 मंथ्स प्लस जो है वो ले सकते होते हैं। अब आप बहुत से लोग जो हैं वो इस फ़िक्र में होते हैं कि जी अब क्या करें। वो डेली या वकील को कॉल करते हैं या वो बाज़ वैसे ही पैनिक में आए होते हैं कि जी क्या करना क्या चाहिए। फिर वो आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार ये होता है उसी होम ऑफ़िस की वेबसाइट पे जाएँ और वो कंप्लेंट जो होती है वो आप फ़ाइल कर सकते हैं। ये एक होता है ये अगर कोई शख्स करना चाहे, या आप अपने लोकल एमपी के पास जा सकते हैं। एमपी को कह सकते हैं जी हमारे केस के ऊपर वो फ़ैसला नहीं कर रहे, वेबसाइट पे ये कहा है, ये क्यों नहीं वो कर रहा है, दिस एंड दैट जो है। लेकिन अब आते हैं अक्लमंदी की तरफ। क्या है अक्लमंदी? ये होती है कि जब आप ने एप्लीकेशन फ़ाइल की, फिंगरप्रिंट आप दे आए, सुकून से बैठ जाइए। फिर आपको पता है कि होम ऑफिस आपके साथ कॉन्टैक्ट में है, चूँकि वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगा, उनको पता था तो उन्होंने मांगा आपसे। अब आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं तो वो फौत नहीं हुए, ना ही वो सो गए हैं, ना ही उन्होंने जब फैसला करना है तब आपने करना है। अब आप पैनिक में आके, आप फ्रस्ट्रेशन में आके आप बार-बार जो है वो किसी को कंप्लेंट सेक्शन में जाएँ या वहाँ पे एमपी को तंग करें या बाकी करें। ये मैं समझता हूँ ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन होती है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली क्लाइंट को शायद बताना वो मुनासिब भी नहीं किसी भी वकील को लगता है। सो इस वजह से मैं बाज़ इस तरह की वीडियोज़ में जो है वो लोगों को बताता हूँ नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें और उसके बाद सब्र सा सुकून करया करें। पेशेंस जो हैं वो लोगों में ख़त्म हो चुके हुए हैं और इसका फिर अल्टीमेट क्या नतीजा होता है जब आप बार बार इस तरह का पेशेंस अपने ख़त्म करते हैं। वो भी इंज करके रिफ्यूज़ल दे के ना तुहानू फड़ा के हाथ च कहते लो फड़ो रिफ्यूज़ल आ गई है, हुण कर लो जो करना है फिर। सो इस वजह से पेशेंस जो है वो रखा करें एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।